हर कमर दर्द साइटिका नहीं होता है, लेकिन इस फर्क को ना समझने की वजह से कई लोग गलत इलाज करवाते रहते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो सामान्य कमर दर्द है या साइटिका है। देखिए, जो सामान्य कमर दर्द होता है उसमें अक्सर कमर की मांसपेशियां, लिगामेंट्स या गलत पोस्चर की वजह से ये दर्द बनता है। अगर आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं, लगातार झुककर काम कर रहे हैं, अचानक भारी वजन उठा रहे हैं या शरीर में जकड़न, ये चीज सब चीजें इस दर्द की वजह बनती हैं। इस दर्द की खास बात क्या होती है कि यह ज्यादातर कमर तक सीमित रहता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा चल फिर लिया है या आराम कर लिया है तो आपको मतलब इंस्टेंट रिलीफ फील हो जाएगा। लेकिन दर्द जो है आमतौर पर वो पैर तक नहीं जाता। लेकिन इसके ही विपरीत अगर साइटिका की स्थिति हम देखेंगे तो यह स्थिति तब होती है जब कमर से निकलने वाली साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है या उसमें जलन होती है। साइटिका में दर्द जो होता है वो केवल कमर तक नहीं रहता है। यह दर्द कमर से शुरू होकर कूल्हे, जांग, पिंडली और कभी कभी पैर की उंगलियों तक भी जा सकता है। और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है जैसे पैर में करंट दौड़ रहा हो, जलन हो रही हो या झन्नाहट हो रही हो, या फिर पैर ही सुन्न पड़ रहा हो। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण अगर हम अंतर देखें तो यह है कि सामान्य कमर दर्द में व्यक्ति चल फिर सकता है, ठीक है, लेकिन साइटिका में लंबे समय तक बैठना, खड़े रहना, खांसना या छींकना भी दर्द को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि ध्यान किस चीज पर देना है। अगर आपका दर्द केवल कमर तक सीमित है तो जरूरी नहीं है कि वो साइटिका है। लेकिन अगर दर्द एक पैर में नीचे की तरफ फैल रहा है, साथ में झन्नाहट है, सुन्नपन है, कमजोरी भी महसूस हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे लक्षणों को अक्सर बढ़े हुए वात दोषों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए अपनी जो दिनचर्या है वो सही करें, योग करें, अपना जो आहार है वो सात्विक रखें, और ज़्यादा ही गंभीर स्थिति हो तो विशेषज्ञ की सलाह भी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अगर आपका दर्द सिर्फ कमर में रहता है या पैर तक जाता है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, मैं आगे फिर इसी विषय पर और जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।